यहाँ पर जो नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन में, कि ट्रांसक्रिप्शन जो होता है उसमें डीएनए से आरएनए बनाते हैं। अब डीएनए से आरएनए बनाएंगे, डीएनए का कौन सा पार्ट सिंथेसाइज होगा, ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट क्या होती है, वो हमने आपको बता दिया प्रीवियस लेक्चर में। अब यहाँ पर मटेरियल क्या क्या चाहिए, तो मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसक्रिप्शन, कि ट्रांसक्रिप्शन करना है, डीएनए से आरएनए बनाना, तो क्या क्या मटेरियल चाहिए, तो ये सारे मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, क्योंकि जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो वहां पर डीएनए से आरएनए बनाने के लिए जो एंजाइम यूज होता है वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है यहाँ पर। और प्रोकैरियोट में क्या चाहिए कि सिंगल आरएनए पॉलीमरेज चाहिए इन प्रोकैरियोट। ओके, कि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो सिंगल चाहिए, यहाँ पर क्या रहेगा, सिंगल, दिस इज सिंगल एंजाइम। ये जो मिलेगा आपको सिंगल एंजाइम इन प्रोकैरियोट। ओके, ये जो प्रोकैरियोट है उनमें क्या रहेगा, सिंगल एंजाइम ही रहेगा, कि वहां पर एक ही एंजाइम से पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है, तो सिंगल एंजाइम इन प्रोकैरियोट। ओके, और यूकैरियोट में क्या रहेगा, बट इन यूकैरियोट, यूकैरियोट में क्या होता है, तो यूकैरियोट में एक एंजाइम से काम नहीं चलता, वहां पर एक से ज्यादा एंजाइम की जरूरत होती है। इन यूकैरियोट्स 3 एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड, 3 रहते हैं यहाँ पर एंजाइम। ओके, 3 टाइप के, जिसमें से पहला जो आता है वो है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉली भी लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर पॉली का मतलब पॉलीमरेज फर्स्ट। ओके, ये चाहिए। दूसरा जो चाहिए वो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड चाहिए, वो जो मिलता है आपको आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। और जो थर्ड जो आएगा वो क्या आएगा यहाँ पर, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ओके, तो इस तरह से आपको 3 यहाँ पर क्या चाहिए, पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए इन केस ऑफ यूकैरियोट। ओके, so RNA polymerase enzyme, single enzyme in prokaryote and many enzyme, यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर many enzymes, ये जो मिलेंगे आपको क्या मिलेंगे यहाँ पर, many enzymes in यूकैरियोट, कि यूकैरियोट में क्या मिलेंगे आपको, many enzyme मिलेंगे यहाँ पर। क्लियर। ओके, तो ये आरएनए पॉलीमरेज रहेगा। दूसरा में डीएनए टेम्पलेट चाहिए, जब डीएनए से आरएनए बनाना है तो हमें डीएनए टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट रहेगी यहाँ पर। इसके अलावा जब हम आरएनए बनाएंगे तो आरएनए के लिए रॉ मटेरियल में हमें क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड चाहिए। अब आरएनए बना रहे हैं तो हमें वहां पर क्या चाहिए, राइबो न्यूक्लियोटाइड चाहिए। और राइबो न्यूक्लियोटाइड भी कैसे चाहिए, तो एक्टिवेटेड चाहिए। उससे 2 फायदे, एक तो वो मटेरियल की तरह काम करेंगे सबस्ट्रेट की तरह, दूसरा हमें एनर्जी भी मिलेगी। जैसे हमने आपको डीएनए में बताया था रेप्लिकेशन में, तो वहां पर डीऑक्सी राइबोज था तो डी एटीपी यूज करते थे, यहाँ पर राइबोज है तो राइबोज होने की वजह से यहाँ पर सिर्फ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सीटीपी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, जीटीपी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यूटीपी ओके यूरासिल ट्राइफॉस्फेट, तो ये हमें चाहिए लार्ज अमाउंट में। इसके अलावा डाइवेलेंट मेटल, इनकी भी जरूरत होती है, जिसमें से जो तो मैग्नीशियम यूज करते हैं या फिर मैंगनीज यूज करते हैं एज ए को फैक्टर, ये को फैक्टर की तरह काम करते हैं। और कई बार क्वेश्चन आया है कि को फैक्टर कौन रहेगा, तो ये को फैक्टर रहते हैं यहाँ पर। इसके अलावा कुछ और फैक्टर चाहिए, जिसमें सिग्मा फैक्टर आता है। सिग्मा फैक्टर जो रहता है उसको इनिशिएशन फैक्टर बोलते हैं, और ये क्या करता है कि आरएनए पॉलीमरेज के साथ मिल करके, ये जो सिग्मा फैक्टर है वो आरएनए पॉलीमरेज के साथ जाएगा, कंबाइन होगा, और कंबाइन होकर के क्या करेगा कि जो प्रोमोटर रीजन है वहां पर प्रोमोटर का फॉर्मेशन करेगा। प्रोमोटर रीजन होता है एक जो डीएनए के ऊपर मिलेगा, और ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम और सिग्मा फैक्टर मिल करके जो प्रोटीन बनाते हैं उसको प्रोमोटर प्रोटीन बोलते हैं, जो जाकर के प्रोमोटर रीजन पे अटैच होगा और फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। क्लियर। तो ये सिग्मा फैक्टर जो है वो इनिशिएशन फैक्टर है, और मेनली ये प्रोकैरियोट में मिलेगा, यूकैरियोट में नहीं मिलता, तो इट इज मेनली अवेलेबल इन प्रोकैरियोट, ये आपको प्रोकैरियोट्स में मिलेगा यहाँ पर। ओके, दूसरा कोर एंजाइम, कि जब केवल आरएनए पॉलीमरेज को यूज करते हैं, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज को ही केवल यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कोर एंजाइम बोलते हैं। ओके, तो कोर एंजाइम जो रहेगा वो क्या रहेगा, आरएनए पॉलीमरेज, प्रोकैरियोट में या फिर यूकैरियोट में, तो आरएनए पॉलीमरेज, कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या है, कोर एंजाइम है यहाँ पर। इसके अलावा रो फैक्टर आता है, कि रो फैक्टर क्या रहता है, इसको टर्मिनेशन फैक्टर बोलते हैं। कि रो फैक्टर वो फैक्टर है जब ट्रांसक्रिप्शन पूरा होने वाला होता है, तो जहां पर टर्मिनेशन टर्मिनेशन रीजन होता है, ओके, 3 प्राइम पे कोडिंग स्टैंड में, वहां पर कि टर्मिनेशन का तो एक रीजन है,
उसके अलावा क्या रहता है कि जब वहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आकर के अटैच होगा और वो वहाँ पर क्या करेगा, अपना काम करने की कोशिश करेगा, तो वहीं पर जाकर के रो फैक्टर उसके साथ अटैच हो जाएगा। और रो फैक्टर जब उसके साथ अटैच हो जाता है तो उससे क्या बन जाता है, टर्मिनेटर प्रोटीन बन जाती है। क्लियर? तो वहाँ पर क्या बन जाएगी, टर्मिनेटर प्रोटीन। तो याद रखना, ये भी आपको प्रोकैरियोट्स में मिलेगा। ये भी कहाँ मिलता है, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, कि प्रोकैरियोट्स के केस में आपको ये मिलेगा यहाँ पर। और ये जो रहता है वो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, ठीक, आरएनए पॉली, यहाँ नहीं लिखते, क्लियर? तो ये मिलेंगे आपको यहाँ पर। ये सारे फैक्टर में रिक्वायर्ड है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, सिंगल चाहिए प्रोकैरियोट में, और 3 चाहिए यूकैरियोट में, पॉली फर्स्ट सेकंड थर्ड। डीएनए टेम्पलेट चाहिए चाहिए, एक्टिवेटेड राइबोन्यूक्लियोटाइड चाहिए, डाइवेलेंट मेटल आयन चाहिए, मैग्नीज या फिर मैग्नीशियम एज ए कोफैक्टर, सिग्मा फैक्टर चाहिए जो इनिशिएशन का काम करता है। प्रोकैरियोट में मेनली मिलेगा आपको। कोर एंजाइम, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको कोर एंजाइम बोलते हैं, यही काम करता है पूरा सिंथेसिस का, ये सिर्फ स्टार्ट करता है। और रो फैक्टर टर्मिनेटर फैक्टर है जो क्या करेगा, स्टॉप करेगा। और ये प्रोकैरियोट में मिलेंगे। सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर आपको कहाँ मिलेंगे, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। ओके। अब प्रमोटर रीजन अलग है। प्रमोटर रीजन में हमने आपको बता दिया टाटा बॉक्स मिलता है, टर्मिनेटर रीजन अलग है। तो रीजन जो मिलेंगे, प्रमोटर रीजन और टर्मिनेटर रीजन, वो आपको डीएनए के ऊपर मिलेंगे। प्रमोटर प्रोटीन जो मिलती यहाँ पर क्या रहेगी, प्रमोटर प्रोटीन, ये एक्चुअली क्या होती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रमोटर, प्रमोटर प्रोटीन। ओके, कि प्रमोटर प्रोटीन क्या है, जो जाकर के प्रमोटर रीजन के साथ बाइंड करेगी। तो जब आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज प्लस इनिशिएशन फैक्टर, इनिशिएशन इनिशिएशन फैक्टर, ओके, ये आपस में मिलते हैं। इनिशिएशन फैक्टर जब आपस में मिल जाते हैं तो उससे जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, उसको प्रमोटर प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? प्रमोटर रीजन डीएनए पे मिलेगा, प्रमोटर प्रोटीन इन दोनों से मिलकर बनी होगी, कि आरएनए पॉलीमरेज और इनिशिएशन फैक्टर मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रमोटर प्रोटीन। और उसी से अगर हम यहाँ पर इस प्रमोटर प्रोटीन से अगर हम इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा माइनस कर दें, क्लियर, तो जो बनेगा वो क्या रहेगा, कोर एंजाइम रहेगा। ठीक, उसको केवल कोर एंजाइम बोलेंगे। तो इनिशिएशन फैक्टर, और इस इनिशिएशन फैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। ओके, यहाँ पर कि सिग्मा रहेगा, यहाँ पर इससे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। और सिग्मा को शायद ऐसे भी लिखते हैं, ये एक्चुअली सिग्मा है। ओके, ये यहाँ पर ये सिग्मा, ये डेल्टा है। क्लियर? तो यहाँ पर ये मिसप्रिंट हुआ एक्चुअली, सिग्मा जो मिलेगा आपको यहाँ पे, गलत सिंबल दे दिया मैंने आपको, इसको सिग्मा नहीं बोलते। सिग्मा फैक्टर जो मिलेगा आपको ऐसा मिलता है, ये सिग्मा फैक्टर, दिस इज सिग्मा फैक्टर, ये सिग्मा फैक्टर रहेगा यहाँ पर। क्लियर? यहाँ पर भी करेक्शन है, ये सिग्मा फैक्टर आएगा इस तरह से। और वही दूसरा आता है कि टर्मिनेटर प्रोटीन कौन रहेगी, तो टर्मिनेटर रीजन तो डीएनए पे मिलेगा, बट टर्मिनेटर टर्मिनेटर प्रोटीन जो आती है वो क्या रहेगी, तो टर्मिनेटर प्रोटीन जो है वो क्या है यहाँ पर, कि टर्मिनेटर प्रोटीन इसमें क्या रहेगा, कि आरएनए आरएनए पॉलीमरेज प्लस टर्मिनेशन फैक्टर, टर्मिनेशन, यहाँ पर टर्मिनेशन फैक्टर। क्लियर? कि जो टर्मिनेशन फैक्टर है उसको रो से लिखते हैं, ये इन दोनों को मिला के जो आएगा उसे क्या बोलते हैं यहाँ पर, दैट इज नोन एज टर्मिनेशन प्रोटीन। क्लियर? तो ये याद रखिए यहाँ पर कि टर्मिनेशन प्रोटीन और टर्मिनेशन फैक्टर। क्लियर? कि टर्मिनेशन प्रोटीन अलग है, सॉरी प्रमोटर प्रोटीन जो है वो अलग है, और प्रमोटर रीजन अलग है, और टर्मिनेशन प्रोटीन अलग है, टर्मिनेशन रीजन अलग है। क्लियर? ओके, तो ये मिलेंगे आपको यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर क्या रहता है कि नेक्स्ट जो है आपको पढ़ना है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो प्रोसेस में हमें दो जगह पढ़ना है, फर्स्ट पढ़ना है प्रोकैरियोट्स में और दूसरा पढ़ना है यूकैरियोट्स में, कि इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है उस प्रोसेस को लेके।
नेक्स्ट आता है स्टेप्स इन ट्रांसक्रिप्शन की, कितनी स्टेप्स हैं यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की। तो जो दोनों में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो दो कॉमन स्टेप हैं वो है इनिशिएशन, कि सबसे पहले क्या होगा कि ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट किया जाएगा। दूसरा होगा वहाँ पर इलांगेशन, कि उसको इलांगेट किया जाएगा, कि जो भी है इनिशिएट हो गया, अब उस पूरी स्ट्रक्चरल जीन को क्या करना है, हमें सिंथेसाइज करना है, तो वो इलांगेशन हो गया। थर्ड, कि जब वहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन कंप्लीटली सिंथेसाइज हो गई, उस डीएनए से आरएनए बन गया, तो उसको स्टॉप करना है, तो उसको टर्मिनेशन बोलते हैं यहाँ पर। ओके, ये स्टेप आएंगी यहाँ पर। तो ये 3 स्टेप्स हैं जो कॉमन है, इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन। यूकैरियोट्स में 2 अलग से स्टेप मिलेंगी, एक आएगी कैपिंग और दूसरी आएगी टेलिंग, तो हम आपको आगे वहां पर बताएंगे। क्लियर यहाँ पर, कि एडिशनल जो मिलेंगी यूकैरियोट्स में यहाँ पर, एडिशनल स्टेप्स, एडिशनल स्टेप्स इन यूकैरियोट, कि जो यूकैरियोट्स हैं उसमें एडिशनल स्टेप्स कौन कौन सी हैं। तो पहली जो मिलेगी आपको, एक कैपिंग आएगी। ओके, कैपिंग, वो हम आपको आगे बताएंगे। एंड दूसरी जो आएगी वो टेलिंग। ओके, कि कैपिंग और टेलिंग ये दो जो हैं वो यहाँ पर अलग से स्टेप है, कैपिंग एंड टेलिंग। क्लियर, तो ये आपको स्टेप्स मिलेंगी, एडिशनल स्टेप्स इन यूकैरियोट, दैट इज कैपिंग एंड टेलिंग। ओके, क्लियर, तो ये स्टेप्स आएंगी, दैट इज कैपिंग एंड टेलिंग। होगा कि प्रोसेस इन यूकैरियोट्स में, तो ये डीएनए है, ये क्या हो गया यहाँ पर, ये डीएनए मिलेगा हमें, कि ये एक डीएनए सेगमेंट है, ये जो मिलेगा हमें यहाँ पर क्या है, दिस इज डीएनए, प्रोकैरियोटिक डीएनए, ये प्रोकैरियोट्स का डीएनए है। ओके, प्रोकैरियोटिक, ओके डीएनए, कि ये जो मिलेगा आपको वो प्रोकैरियोटिक डीएनए मिलेगा, ये प्रोकैरियोट्स का डीएनए है यहाँ पर, कि प्रोकैरियोटिक डीएनए रहेगा यहाँ पर। क्लियर, अब इस प्रोकैरियोटिक डीएनए में 2 पार्ट है, पता है आपको, कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो कोडिंग स्ट्रैंड की तरह काम करेगा, हमें इसकी इंफॉर्मेशन लेनी है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसके ऊपर है, यहाँ पर इसके ऊपर क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कि यहाँ पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, बट उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को हम यहाँ से नहीं ले सकते। क्लियर, यहाँ पर उसको हम कहाँ से लेंगे, 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले से लेंगे, और जब 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले से लेंगे तो उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। क्लियर, अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल जीन है, कि यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये स्ट्रक्चरल जीन होगी, और यहाँ पर कहीं पर क्या मिलेगा आपको, कि जो लास्ट पार्ट है यहाँ पर, कि यहाँ पर कहीं पर आपको क्या मिलेगा, टर्मिनेटर मिलेगा, कि ये जो रीजन है वो क्या है, टर्मिनेटर का है यहाँ पर। क्लियर, यहाँ पर ये टर्मिनेटर रीजन रहेगा यहाँ पर। ओके, ये क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, टर्मिनेटर, ये रीजन जो आएगा टर्मिनेटर रीजन आता है, इसको टर्मिनेटर रीजन बोलेंगे यहाँ पर। क्लियर, ये दोनों पे मिलेगा यहाँ पर टर्मिनेटर रीजन। ओके, और इस प्रमोटर से लेकर के टर्मिनेटर के बीच का जितना पार्ट आएगा वो क्या रहेगा यहाँ पर, ये तो ये स्ट्रक्चरल, दिस इज स्ट्रक्चरल जीन, ये क्या मिलेगी आपको यहाँ पर, स्ट्रक्चरल जीन मिलेगी, ये स्ट्रक्चरल जीन है यहाँ पर, ये कि इस प्रमोटर से लेकर के टर्मिनेटर के बीच में पूरा स्ट्रक्चरल जीन है, जिसको सिंथेसाइज करना है, जिसका हमें एमआरएनए बनाना है। तो अब इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा, कि जब भी इनिशिएशन होगा तो उस इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा, कि सबसे पहले जो आरएनए पॉलीमरेज है और सिग्मा फैक्टर, ये दोनों आपस में एक दूसरे से कंबाइन होंगे और प्रमोटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे यहाँ पर, ये प्रमोटर बनाते हैं। तो ये आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर प्रमोटर बनाएंगे, और ये जो प्रमोटर होगा वो आकर के प्रमोटर रीजन के साथ अटैच हो जाएगा, और जब यहाँ पर ये आकर के अटैच हो गया तो इन दोनों के अटैचमेंट के बाद कि प्रमोटर रीजन और प्रमोटर प्रोटीन्स जब आकर के यहाँ पर अटैच हो गई, तो यहाँ से इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है। और एक बार अगर इनिशिएशन स्टार्ट हो गया तो उसके बाद फिर यहाँ पर क्या होगा, इलांगेशन स्टार्ट होगा। अब इलांगेशन के स्टेप्स में क्या होगा, कि इलांगेशन के स्टेप में क्या होगा, कि जहाँ पर ये प्रमोटर रीजन अटैच हुआ है, यहाँ पर क्या रहेगा, कि इस तरह से ये बल्ज कर जाएगा, इस तरह से यहाँ पर ये, और ये सेगमेंट फिर से यहाँ पर, और दूसरा सेगमेंट रहेगा इसके साथ, कौन सा स्ट्रैंड रहेगा यहाँ पे, दैट इज 5 प्राइम वाला, ये 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड यहाँ पर ये। तो
कि ये 3 प्राइम है और ये इसका क्या है 5 प्राइम है। ओके, ये आपको यहाँ पर 5 प्राइम मिलेगा और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 3 प्राइम मिलेगा। क्लियर। तो अब यहाँ पर क्या रहेगा कि जैसे ही इनिशिएशन, यहाँ पर क्या था इनिशिएटर था, तो यहाँ पर जो इनिशिएशन पॉइंट था यहाँ पर ये जो रीजन थे वो प्रमोटर रीजन थे। प्रमोटर रीजन पे एक बार ये बाइंड हो गया प्रमोटर प्रोटीन, तो इसके बाइंड होने के बाद यहाँ पर अब स्टार्ट हो जाएगा डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ पर ये प्रमोट जो रहेगा ये डीएनए आरएनए पॉलीमरेज, ये तो इसके साथ बाइंड रहेगा, ये यहाँ पर क्या रहेगा दैट इज आरएनए पॉली, कि आरएनए पॉली यहाँ पर क्या रहेगा बाइंड रहेगा, ये इसके साथ बाइंड है, वो यहाँ पर आगे की तरफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देगा। बट जो यहाँ का ये था सिग्मा फैक्टर, ये सिग्मा फैक्टर यहाँ पर इनिशिएशन करके सेपरेट हो जाएगा, कि सिग्मा फैक्टर यहाँ से क्या हो जाता है सेपरेट। क्लियर। तो ये सिग्मा फैक्टर यहाँ से क्या हो जाएगा सेपरेट हो जाएगा, ये सिग्मा फैक्टर, ये क्या रहेगा यहाँ पर सिग्मा फैक्टर रहेगा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा, ये सिग्मा फैक्टर सेपरेट हो जाता है। और आगे का जो काम है वो क्या करेगा ये प्रमोटर करेगा, कि जो प्रमोटर है वो आगे का काम कंटिन्यू कर सॉरी आरएनए पॉलीमरेज आगे का काम कंटिन्यू करता रहेगा। और यहाँ पर ये क्या करेगा कि जो यहाँ पर स्ट्रैंड है डीएनए के, उन स्ट्रैंड को ये ब्रेक करेगा, यहाँ पर ये स्ट्रैंड ब्रेक हो जाएंगे इस तरह से, और स्ट्रैंड ब्रेक होते रहेंगे जैसे जैसे ये प्रमोटर का आरएनए पॉलीमरेज कोर, अब इसको कोर प्रोटीन बोलेंगे, अब इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर कोर प्रोटीन या फिर आरएनए पॉलीमरेज, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो आगे बढ़ते बढ़ते ये क्या करेगा जा करके कि जब तक ये टर्मिनेटर तक नहीं पहुंचता तब तक ये जा करके पूरा जो भी पार्ट है उसको सिंथेसाइज करता रहेगा। ठीक है, ये टर्मिनेटर है और ये टर्मिनेटर तक आएगा यहाँ पर। ओके, टर्मिनेटर, ये क्या हो गया यहाँ पर टर्मिनेटर हो गया। तो यहाँ से जब ये सिंथेसिस चालू करेगा तो इससे क्या होगा कि नया स्ट्रैंड बनना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर, कि इस रीजन से क्या होगा कि यह जैसे जैसे ये रीड करेगा तो रीड करते करते ये क्या करेगा कि आरएनए बनाना स्टार्ट कर देगा, इस तरह से ये क्या करेगा ये आरएनए बनाना स्टार्ट कर देगा यहाँ पर, कि जैसे जैसे ये आगे जाता जाएगा ये आरएनए बनाता जाएगा यहाँ पर, कि आगे आगे मूव करता जाएगा, प्रमोटर आगे आगे मूव करेगा। क्लियर। और आगे मूव करके क्या करेगा यहाँ पर आरएनए बनाएगा, यहाँ तक पहुंचा तो यहाँ तक अनकॉइलिंग हो गई, फिर आगे जब यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ अनकॉइलिंग करेगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे ये आगे की तरफ मूव करता जाएगा यहाँ पर क्या होगा आरएनए बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे आरएनए बनना स्टार्ट हो जाएगा, और जो क्वाइलिंग है वो धीरे धीरे अनक्वाइल होती जाएगी, और अनक्वाइलिंग होने के साथ साथ जो टेम्पलेट था ये ऊपर वाला 3 to 5 प्राइम रेड वाला टेम्पलेट था, उस टेम्पलेट से क्या होगा कि धीरे धीरे वो न्यूक्लियोटाइड लेगा। अब यहाँ पर क्या रहेगा इस प्रोसेस में कि जो एटीपी है, ठीक, जो जीटीपी हैं, क्लियर, और यूरासिल यूटीपी है ना, और साइटोसिन सीटीपी, ये सब न्यूक्लियोटाइड आकर के यहाँ पर अटैच होते रहेंगे राइबो न्यूक्लियोटाइड, कि जो भी यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड अटैच है डीएनए के ऊपर उसके रिस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड अटैच होते रहेंगे यहाँ पर। सिर्फ होगा ये कि जहाँ पर थायमीन था वहां पर क्या करके अटैच होगा यूरासिल, कि जहाँ पर थायमीन अटैच होना है आरएनए के ऊपर वहां पर क्या होगा यूरासिल अटैच होगा, कि अगर यहाँ पर डीएनए पर एडेनिन है तो आना चाहिए थायमीन बट आएगा यूरासिल। तो धीरे धीरे ये ओपनिंग होती जाएगी, और धीरे धीरे जैसे जैसे ओपन होता जाएगा जो